ओके, नाउ सी, क्या कहा है मैंने यहाँ पे, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी के अंदर साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, साइड ए बी किसकी इक्वल है, साइड ए सी की इक्वल है। ओके, उसके बाद में और ये किस पे से, दिस इज गिवन, दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन। ओके, और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू द एंगल सी ए डी, ये किसके इक्वल है, एंगल सी ए डी के इक्वल है। इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं, कंस्ट्रक्शन। अब थर्ड वाला, थर्ड लाइन क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया मैंने, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया मैंने ईशानवी, एस करेक्ट, बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल। नाउ लिसन केयरफुली, अब मैंने ये एंगल बाइसेक्टर अगर मैं नहीं ड्रॉ करता, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ करता, तो क्या मैं ये एंगल को इक्वल दिखा सकता, ये एंगल को, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो अगर ये एंगल ही इक्वल नहीं होता तो मैं कौन सा रूल यूज करता, कोई रूल ही नहीं है मेरे पास में। वाई, बिकॉज एस, और ये तो कॉमन हो गया एस, और बाद में कोई एंगल ही नहीं बचा। हाँ, अगर आप बोलते हो कि सर मैं यहाँ पे मेडियन अगर ड्रॉ करता, ठीक है, मेडियन बोले तो क्या, विच डिवाइड्स अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो अगर मैं यहाँ पे मेडियन ड्रॉ करता, सी केयरफुली, अगर मैं ये मेडियन ड्रॉ कर लेता डी, तो ये साइड्स इक्वल हो जाती है ये साइड के। तो देखो ना, ये साइड की इक्वल है, ये साइड की इक्वल है, और ये साइड कॉमन हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रिपल एस क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। सो इज दैट करेक्ट, ऑफ कोर्स 101% करेक्ट, 101% करेक्ट। अगर आप ट्रिपल एस क्राइटेरिया यूज करते तो भी आपका आंसर सही आता, ठीक है। लेकिन लेकिन क्योंकि अभी तक मैंने आपको ट्रिपल एस का प्रूफ नहीं बताया है, इसलिए मैंने ट्रिपल एस यूज नहीं किया है। आप चाहो तो ट्रिपल एस यूज कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप ट्रिपल एस यूज कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, अब एबीडी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल बी, एंगल बी कौन सा है, ये वाला एंगल ए बी डी, एंगल कौन सा, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू द एंगल ए सी डी। इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं, सीपी सी टी। पर मुझे एबीडी चाहिए क्या, नहीं, आई वॉन्ट एबीडी की जगह पे मुझे क्या चाहिए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। और ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव, ये हमारा आंसर फिनिश हो गया यहाँ पे। यही दिखाना था ना, एंगल इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो देखो मैंने वही बताया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और हेंस, हेंस प्रूव। कितना सिंपल था, है ना। अब यस सर। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज करो कि आपके पास में दो ट्राइंगल है, सपोज करो यू हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ये वाला है और एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया आपको, ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है। आपके इसमें दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो आप क्या बोलेंगे, सर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड, सॉरी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, करेक्ट, यस सर। सही है ना। अभी वही तो दिखाया ना हमने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, वही तो दिखाया ना, कि साइड जो अगर इक्वल आ जाती है तो उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यस और नो। यस ईशानी आपका क्या बोलना है, यस और नो। सर आई थिंक ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए है।
सी इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर आइसोस्केलेस ट्राइंगल। एक्चुअली देखा जाए मानिक्य, ये पॉइंट आप नोट कर लो कि अगर देखा जाए तो हम ये दो अलग अलग ट्राइंगल के लिए अप्लाई नहीं करने वाले, कभी भी अप्लाई नहीं करने वाले, ठीक है। हम हमेशा ये एक ही ट्राइंगल के लिए, अगर आपको सिर्फ एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और उस एक ट्राइंगल में दो ट्राइंगल क्रिएट किए हुए तो चलेगा। अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल क्रिएट कर दे तो चलेगा, ठीक है, और ये दो साइड इक्वल दिखा दे तो आप बोल सकते हो कि ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। बट अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं तो, अगर दो डिफरेंट ट्राइंगल्स है तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करना। आ रही बात समझ में? उसके लिए आप ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करना। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल का वर्ड हमें चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे। बहुत ही रेयर केसेस आएंगी, रेयर केसेस इन द सेंस 0.1% केसेस आएंगी, मतलब अगर 100 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे तो 100 में से एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आप यही अप्लाई करोगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 100 के 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में भी अप्लाई मत करो। सिर्फ अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, सिंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तभी ये अप्लाई होगा, ये और इसके बाद का थ्योरम। दोनों भी कब अप्लाई होंगे? जब आपको एक ही ट्रायंगल में काम करना है तब। ओके, क्लियर Yes, मानिक sir. क्या? Yes, sir. गुड। तो अब ये 7.2 मैंने आपको बता दिया, 7.3 में बता देता हूँ आपको, ठीक है। 7.3 देख लेंगे आज की आज ही, उसके बाद में हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट जो वीक है उस वीक में हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स करने वाले हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे, ढेर सारे। ऐसा करेंगे कि पूरे एग्जांपल्स ही हमारे लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट मैं लास्ट थ्योरम ले लेता हूँ अभी का। तो लास्ट थ्योरम कौन सा है आज का? लास्ट थ्योरम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये हमने अभी देख लिया है। अब हम देखेंगे ये वाला थ्योरम, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल वाला। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। हाँ, तो देखो अब ये वाला थ्योरम है हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है? अब इसमें एंगल इक्वल है, यहाँ पे क्या इक्वल है? एंगल इक्वल है। तो फिर से मैं फटाफट डायग्राम निकाल लेता हूँ और फटाफट इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है आपकी एक डायग्राम, यहाँ पर भी एक ही ट्राइंगल है, ठीक है। ये बात समझ के लो, दो ट्राइंगल के लिए अप्लाई नहीं करना है ये रूल। ये रूल हमेशा एक ही ट्राइंगल के लिए अप्लाई करना है। तो ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी क्या बोला है? द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, मतलब एंगल्स क्या है? इक्वल है। मीन्स एंगल बी is equals to angle C are equal, our triangle are equal, हमें साइड इक्वल दिखाना है, ठीक है। so what we have to prove? We have to prove that that is AB, we have to prove that AB is equals to AC। क्यों? क्योंकि एंगल, अरे सिंपल सी बात है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी? AC। इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी? AB। तो ये हमें इक्वल दिखाना है, ओके। तो कैसे इक्वल दिखाएंगे? क्या करना पड़ेगा हमें? मैंने क्या बोला था? साइड इक्वल दिखाना, एंगल इक्वल दिखाना, तो क्या लगेगा हमें? कंस्ट्रक्शन लगेगा। क्यों कंस्ट्रक्शन लगेगा? क्योंकि वी हैव टू यूज कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो ट्राइंगल लगेंगे, ओके। तो समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं हम? Yes, sir. बिकॉज वी वांट टू शो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? अब मुझे बता दो कंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है? Ma'am, sir, bisector. करेक्ट, बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। आप चाहो तो अब यहाँ पे मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हो, बरा आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे एडी इस एंड मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो ए ए एस ए, सॉरी, अब मीडियन ड्रॉ किया तो यहाँ पे एस एस ए, पर ऐसा तो कोई ये नहीं है ना, ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो मीडियन ड्रॉ करके कुछ फायदा नहीं है। तो मीडियन ड्रॉ मत करना है यहाँ पे। इसके पहले वाले केस में आप मीडियन ड्रॉ कर सकते हो, ये वाले केस में आप मीडियन ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाइसेक्टर क्या हो जाएगा आपका? एडी इज अ बाइसेक्टर। तो वही कंस्ट्रक्शन का वही लाइन हम लिखेंगे, दैट इज ड्रॉ ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर।
ये आप कर लोगे अब? Yes, sir. गुड. सो आप ये कर लेना, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट D. ठीक है, तो अब इसका प्रूफ आप कर लेना. ठीक है, प्रूफ में कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे आप? ट्रायंगल का नाम सर बता तो. ऐसे कौन सा? नाम बताओ पहले ट्रायंगल का. इन ट्राइंगल ADB एंड ADC. करेक्ट, चलेगा. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC भी चलेगा. ठीक है, ADB एंड ट्रायंगल ADC. ओके, तो अब ये देखो, ये एंगल बाइसेक्टर से हो गए इक्वल. तो अब कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे आप इसमें? AAS. दिस इज कॉमन, दिस इज गिवन, दिस इज कंस्ट्रक्शन. तो ये दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. ये कॉन्ग्रुएंट दिखा देना आपने. ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल, चलो मैं ही दिखा देता हूँ ना, तीन ही तो लाइन है, ADC बाय AAS रूल. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन, दिस इज गिवन. उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है, उसके बाद में आएगा AD इज इक्वल टू AD एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ट्राइंगल्स आर congruent, therefore the triangles are congruent by ASA rule. अब इसे congruent क्यों दिखाया? Because we want therefore AB is equals to AC. रीजन क्या लिखोगे इसका? CP CD. So hence यही तो प्रूफ करना था, है ना? यही प्रूफ करना था ना. CAB equals to AC. यस सर. हो गया प्रूफ. समझ में आया? सिंपल सा था. यस. चलो, इसके ऊपर एग्जांपल्स हम कल देखेंगे, कल इन द सेंस नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ. और एक और बात, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा तो वो आप सॉल्व करना है. ओके, Okay, sir. यस. बाय बाय एवरीवन. Thank you, sir. बाय सर. वेलकम, बाय.